हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल शिव शक्ति एंड यूजफुल लाइफ टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बने हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को प्रेजेंट करने वाले धरोहर म्यूजियम के बारे में व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। हम यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ से आगे ही यह धरोहर है। विजिट करने के लिए बहुत ही प्यारा और सुंदर सा प्लेस है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से धरोहर का ये बाहर का एरिया है। इसके राइट साइड में हर्ट्स बना हुआ है। पुराने टाइम में बैलों की हेल्प से खेतों की सिंचाई करने के लिए या फिर पीने के लिए इस पानी का यूज़ किया जाता था। इस तरह से मतलब कि एक साइड बैल लगाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर मेरी डियर हैं जो हर्ट्स को चलाते हुए आपको दिखा रही हैं। तो इस तरह से एक साइड में बैल लगा के पानी निकाला जाता था और इसी धरोहर की लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुआं है। ऐसे ही बकेट से पानी निकाला जाता था, घरों में यूज़ किया जाता था। तो अभी हम यहाँ से टिकट ले चुके हैं और 30 रुपीज़ का, नियर अबाउट 30 रुपीज़ का पर पर्सन टिकट है। तो यहाँ से टिकट लेने के बाद अभी हम अंदर एंट्री करेंगे। इस धरोहर में नियर अबाउट 23 गैलरीज हैं। धरोहर के अंदर एंटर करते ही लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट गैलरी है, यहाँ से युद्ध के दौरान जो हथियार यूज किए जाते थे उनको दर्शाया गया है। हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर सबसे अलग और अनूठी है। हरियाणवी लोक संस्कृति और विरासत को समेटे यह संग्रहालय दुनिया भर के टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस म्यूजियम में दर्शक पूरे हरियाणा का दर्शन एक ही जगह पर कर सकते हैं। इसमें पनघट और रसोई से लेकर हर वह चीज दर्शाई गई है जो एक गांव में आज से कई दशकों पहले हुआ करती थी। अभी यहाँ पर मैं स्वतंत्रता सेनानी, हमारे हरियाणा के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर, उनकी ये तस्वीरें हैं। देश को आज़ादी दिलाने में हमारे हरियाणा के इन स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत योगदान रहा। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, इनका रिकॉर्ड भी इस धरोहर के अंदर सुरक्षित है। अब आगे हमारे हरियाणा की औरतें कुछ दशक पहले जो पहनावा पहनती थी, बिल्कुल वही पहनावा यहाँ पर दिखाया गया है। घाघरा चोली कुर्ती पहन के पानी भरते हुए उन्हें दिखाया गया है। और ये घाघरा जो भी पहनावा है हरियाणा का, घाघरा चोली चुनरी सब यहाँ पर दिखाया गया है। संग्रहालय के अंदर एक गांव की स्थापना की गई है। आज से कुछ दशकों पहले जैसे एक गांव बसा हुआ होता था, उसमें कैसे लोग अपने प्रयोग करने की वस्तुएं बनाया करते थे, सब उसमें दर्शाया गया है। महिलाओं को चूड़ी पहनाने से लेकर चरखा काटने तक हर छोटी से छोटी चीज को यहाँ पर बड़ी बारीकी से बनाया गया है। ये अपने आप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोजाना सैकड़ों पर्यटक धरोहर को देखने के लिए यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर जैसे दूध से घी निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते थे, यहाँ पर ये औरत का स्टैचू है जो गहने पहना करती थी औरतें, वो सब यहाँ पर दर्शाया गया है। घर में लाइट का प्रबंध करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे, जैसे ये लालटेन है और ये वेट, वस्तु को मापने के लिए जो वेट यूज़ किए जाते थे, ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है।
छोटे बच्चों के खेल खिलौने जिनसे वो अपना खेलते थे, ये पंखा हवा करने के लिए जो पंखा यूज़ किया जाता था। तो इस तरह से छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, आगे और भी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग लगने वाली चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगी। दादी अम्मा को बिठाया हुआ है और ये यहाँ पर ओखल होती हैं जिसमें अनाज वगैरह कूटा जाता था। लकड़ी के भी होते थे और पत्थर के भी हुआ करते थे। आजकल तो पत्थर के ही हैं, पहले लकड़ी के भी यूज़ किए जाते थे। ये चरखे रखे हुए हैं जिससे सूत काटा जाता था कपड़ा बनाने के लिए, कंबल बनाने के लिए। ये इधर पेपर से जैसे न्यूज़पेपर या फिर बच्चों की जो बुक्स होती हैं उनको गलाकर जो सामान रखने के लिए बक्से बनाए जाते हैं। ये इधर हमारे टाइम में तो इसको कोठी बोला जाता था, अब तो पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो इसमें सामान रखा जाता था खाने पीने का। और इधर ये गाड़ी है, सामान ढोने के लिए इसको भी ले जाया जाता था। ये झूला झूलने के लिए पटड़ी होती थी और यहाँ पर अनाज को झूले से झूलते थे तीज के टाइम। और आगे हैं ये इधर शाम को और सुबह जैसे अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए तालाब में ले जाया जाता था। और ये बड़े बड़े बर्तन हैं जो सामान रखने के लिए, पानी वगैरह भरने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी से छोटी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है जो हमारे हरियाणा में दशकों से यूज़ की जाती थी और आज भी इनमें से कुछ वस्तुएं यूज़ की जाती हैं। एक दूसरे के पास बैठकर हुक्का पानी पिया करते थे। बीच बीच में हम लोगों की भी मस्ती चल रही थी, बीच बीच में फोटो बनवा रहे थे। यहाँ पर फसलों की कटाई के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं इनको दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर ये तोंगली जिससे फसलें वगैरह साफ़ की जाती थी, यानी कि खेती के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उनको दर्शाया गया है। आगे मैं आपको हरियाणा का जो घेर भी बोलते हैं, बाड़ा भी बोलते हैं, जहाँ पर पशुओं को रखा जाता था। जो बड़े बुजुर्ग होते थे वहाँ बैठ के उनकी रखवाली भी करते थे। और यहाँ पर ये बार्बर यानी उनके बाल कटिंग वगैरह कर रहे हैं। इधर भैंस का दूध निकालते हुए औरत को बिठाया हुआ है, चारा काटते हुए लेडी को दिखाया गया है। तो और जो इंस्ट्रूमेंट खेती के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी रखे हुए हैं। तो बिल्कुल ही नेचुरल लगता है ये सब देख के। इनके जो स्टैचू हैं बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इसको रियल में देखते हैं। तो आगे यहाँ पर म्यूज़िक गैलरी है, जो इंस्ट्रूमेंट पहले यूज़ किए जाते थे और जो हमारे म्यूजिशियन थे उनकी भी तस्वीरें हैं यहाँ पर। गाँव में बाहर से जब कोई पर्सन आता था घर में तो उसे बैठने के लिए पीढ़ा दिया जाता था। आजकल तो कुर्सी सोफ़ा यूज़ किया जाता है, तो ये बैठने के लिए पीढ़ा है जो गांव में पहले यूज़ करते थे। और आगे अब मैं आपको बाहर की साइड और इससे आगे गैलरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। गांव का पूरा ही माहौल जैसा गांव में होता है बिल्कुल सारा वही का वही एक्टिविटीज़ यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरफ आपको लेकर चलती हूँ जहाँ पर गन्ने से गुड़ बनाया जाता था। कोल्लू में बैल जोड़कर उनकी हेल्प से गन्ने को पीड़ा जाता था और यहाँ पर जो गड़गोई होता है वो गुड़ बनाता था। ये पूरा ही प्रोसेस गुड़ बनाने का यहाँ पर दर्शाया गया है।
आगे औरतें कुएं से पानी भरती हुई दिखाई गई हैं। ये इनके स्टैचू बनाए हुए हैं, बिल्कुल ही रियल लगते हैं। कुछ औरतें पानी भर के जा रही हैं, कुछ उठा रही हैं। बिल्कुल ही गांव का माहौल है ये पूरा। यहाँ पर हम लोग भी मस्ती कर रहे थे साथ में। तो ये यहाँ का कैंपस है बीच का जो, और इसके चारों ओर और भी जितनी गांव में एक्टिविटीज़ हुआ करती थी वो सारी यहाँ पर दिखाई गई हैं। अभी 1 बाय 1 वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत सुंदर लगने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये बर्तन बनाने वाला है, बर्तन किस तरह से बनाए जाते थे तो ये दर्शाया गया है। यहाँ पर कुम्हार को बर्तन बनाते हुए दिखाया गया है। गांव में जो बिल्कुल बारीकी की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर हवन करते हुए हम आर्यंस लोग हैं, तो हवन करने की तो बहुत पुरानी परंपरा है जो कि आज भी है। बिल्कुल सब कुछ दिखाया गया है। दरअसल इस धरोहर को बनाने का मेन पर्पज यह है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे हरियाणा की संस्कृति की जानकारी रहे, ताकि आज से कुछ दशकों पहले हमारा हरियाणा कैसा होता था, किस तरीके का उसमें रहन सहन था, पहनावे से लेकर खान पान जैसी हर वह चीज़ जो प्रयोग में लाई जाती है वह कैसे बनाई जाती थी, इन सब के दर्शन हो सकें।
सारी गाड़ियाँ यानी 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया जो गाड़ियाँ यूज़ की जाती थी, जैसे ये टमटम, तांगा, बग्गी वगैरह, तो मतलब कि जो यूज़ की जाती थी वो सब यहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ पर रजाई बनाते हुए जो कॉटन से रजाई बनाई जाती हैं, अलग अलग व्यवसाय, लोहार का, सुनार का, दुकान का यानी पंसारी का, सारी तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं। दोस्तों, विजिट करने के लिए ये बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग प्लेस है। यहाँ पर हरियाणा से तो दर्शक आते ही हैं, दूसरे स्टेट से भी आते हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी बहुत से विजिटर यहाँ पर विजिट करने आते हैं। पुराने टाइम में जब लड़की की शादी होती थी तो उस टाइम दहेज में इस टाइप के बक्से, ये झूमर वगैरह दिए जाते थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर आने वाले नए नए इसी तरह के वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।